नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करने वाले हैं एना जार्विस की, वो महिला जिन्होंने मदर्स डे की शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया भर में कई लोग मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। माँओं के नाम पर मनाए जा रहे इस दिन का व्यवसायीकरण तो उसी दौर में हो गया था जब एना जार्विस जिंदा थी, और वह इस दिन के व्यवसायीकरण से इस हद तक निराश थी कि उन्होंने इस दिन को मनाए जाने के खिलाफ अभियान चलाया। एक दिन की बात है जब एलिजाबेथ बर नाम की महिला के पास एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने उनसे उनके परिवार के इतिहास के बारे में पूछा। ये सब सुनकर एलिजाबेथ को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने इंटरनेट पर उनके साथ कोई फ्रॉड कर दिया हो। एलिजाबेथ ने कहा, मुझे लगा जैसे कि मेरी पहचान किसी ने चुरा ली हो और अब मैं कभी भी अपना जमा पूंजी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन ये फ़ोन कॉल किसी फ्रॉड करने वाले शख्स का नहीं, बल्कि एक इतिहासकार का था जो कि एना जार्विस के जिंदा वंशजों को तलाश रही थी। एना ही वो महिला थी जिन्होंने अब से लगभग 100 साल पहले अमेरिका में मदर्स डे की शुरुआत की थी। एना जार्विस 13 भाई बहनों में से एक थी, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 वयस्कता की उम्र तक पहुंच सके। जार्विस के भाई बहनों में से सिर्फ उनके बड़े भाई अपने बच्चों को जन्म देने में सफल रहे, लेकिन इनमें से कई बच्चे काफ़ी कम उम्र में टीबी से मर गए। एना जार्विस के सबसे आखिरी वंशज की मौत साल 1990 में हुई। इसके बाद माई हेरिटेज नामक संस्था से जुड़ी इतिहासकार एलिजाबेथ जेंटलैंड ने एना के सगे संबंधियों की तलाश शुरू की, और यही करते हुए वे एलिजाबेथ बर तक पहुंच गई। वापस फ़ोन कॉल पर आते हैं। तो जब एलिजाबेथ बर को ये एहसास हो गया कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तब उन्होंने बताया कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी भी मदर्स डे नहीं मनाया क्योंकि वे एना का काफ़ी सम्मान करते थे, और ये लोग एना की उस भावना का भी सम्मान करते थे कि मदर्स डे मनाए जाने के विचार को व्यावसायिक हितों के लिए हथियाकर उसके मायने बदल दिए गए। एना जार्विस ने जिस मदर्स डे के मनाने की शुरुआत करवाई, उसका विचार उन्हें अपनी माँ एन रिवर्स जार्विस से मिला था। एक अन्य इतिहासकार कैथरीन एंटोलिनी बताती हैं कि श्रीमती जार्विस ने अपना पूरा जीवन महिलाओं को ये समझाने में लगा दिया कि उन्हें अपने बच्चों का बेहतर ढंग से पालन पोषण करना है, और वो ये भी चाहती थी माँओं के काम की कद्र की जाए। एक दफ़े जार्विस ने कहा था, मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं इसकी प्रार्थना भी करती हूँ, कोई कभी माँओं के लिए एक दिन बनाएगा जिससे एक माँ मानवता की जो अतुलनीय सेवा करती है उसके लिए उसे सम्मानित किया जा सके। साल 1858 में वह चर्च में काफ़ी सक्रिय थी। वहाँ पर वह एक मदर्स डे नेटवर्क चला रही थी। इसका मकसद ऊंची शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को कम करना था। ज़्यादातर इसकी वजह उनके क्षेत्र ग्रेफ्टन वेस्ट वर्जीनिया में फैली एक बीमारी थी। एन छोटे छोटे समूहों में महिलाओं को शामिल करती थी, जहां ये महिलाएं साफ सफाई से जुड़ी ज़रूरी बातें, मसलन उबला पानी पीने के फ़ायदे क्या होते हैं आदि के बारे में सीखती समझती थी। इन समूहों का आयोजन करने वाले पीड़ित परिवारों को दवाएं और ज़रूरी सामान दिया करते थे, और संक्रामक बीमारियों के फैलने की स्थिति में ज़रूरत पड़ने पर समुदायों को अलग थलग भी किया जाता था। वेस्ट वर्जीनिया वेस्लेयन कॉलेज में प्रोफेसर कैथरीन एंटोलिनी कहती हैं कि एन जार्विस खुद भी एक ऐसी माँ थी जिनके 9 बच्चों की मौत हो गई थी। इनमें से 5 बच्चों की मौत संभवतः किसी बीमारी से अमेरिकी गृह युद्ध के समय हुई थी। जब साल 1905 में एन जार्विस की मौत हुई थी तो उनके आसपास 4 बच्चे थे।
दुख की इस घड़ी में एना जार्विस ने अपनी माँ का सपना पूरा करने की कसम खाई। एन रीव्स की मौत के 3 साल बाद पहली बार ग्रेफटन के एंड्रयूसन चर्च में पहली बार मदर्स डे का आयोजन किया गया था। एना जार्विस ने मई के दूसरे रविवार का चुनाव इसलिए किया क्योंकि ये दिन 9 मई के करीब पड़ता था, जो कि उनकी माँ की पुण्यतिथि थी। एना ने मदर्स डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं के बीच सैकड़ों सफ़ेद कॉर्नेशन फूल बांटे थे, जो कि उनकी माँ के पसंदीदा फूल भी थे। साल 1910 में ये वेस्ट वर्जीनिया स्टेट का राजकीय दिवस बन गया। इसके बाद साल 1914 में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इसे अमेरिका का राजकीय दिवस घोषित कर दिया। तो ये थी मदर्स डे की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।